प्रधानमंत्री मोदी जिस पड़ोसी देश मालदीव पहुंचे हैं वो कभी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था और आज वहां पर मुसलमानों का कब्जा है और इस बड़े धर्मांतरण के पीछे एक राक्षस बताया जाता है। ये देश वैसे तो बड़ा छोटा सा है लेकिन इसका इतिहास बहुत बड़ा है। जिस देश में पीएम मोदी आज पहुंचे हैं वहां कभी राक्षस के डर से कन्याओं की बलि दी जाती थी और इसी राक्षस के डर से हिंदू बौद्धों वाला देश इस्लाम में बदल गया। लेकिन कैसे? जिस पड़ोसी देश मालदीव में आज 98% मुसलमान हैं, पहले कभी वहां हिंदू और बौद्धों का राज होता था। जिस मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मौजू भारत को आंख दिखा रहे थे, उन्हें अपने इतिहास के बारे में शायद पता नहीं था क्योंकि उनका छोटा सा देश जो कि दिल्ली से भी छोटा है वो भारत के द्वारा बसाया गया है। चलिए आपको ले चलते हैं मालदीव के सैर पर। उनकी गलतियों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मालदीव साउथ एशिया का सबसे छोटा देश है। भारत के नीचे हिंद महासागर में बसा हुआ है। 1200 छोटे छोटे द्वीपों में फैला हुआ है। इसकी कुल क्षेत्रफल सिर्फ 298 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि दिल्ली से भी 5 गुना छोटा। आबादी सिर्फ 5 लाख, लेकिन रणनीतिक तौर पर बहुत अहम है ये देश। 2500 साल पुराना इसका इतिहास है। पहले हिंदू प्रभाव था, फिर बौद्ध धर्म लगभग 1000 सालों तक चला। श्रीलंका और भारत, विशेषकर उड़ीसा और तमिलनाडु से गहरे इसके सांस्कृतिक संबंध हैं। आज भी कई द्वीपों पर बौद्ध स्तूप और मंदिरों के अवशेष मिलते हैं। जहां आज अजान हो रही है वहां एक समय मंत्र और धम्म की गूंज थी। दरअसल करीब 2500 साल पहले जब मालदीव में पहली बार इंसानी बसाहट हुई तो यह द्वीप समूह भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक प्रभाव में था। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन उड़ीसा कालिंग के राजा ब्रह्मदित्य के पुत्र बौद्ध राजा श्री शरूरदास शरूर आदित्य ने मालदीव में राजतंत्र की नींव रखी। यही वह समय था जब हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी और बाद में बौद्ध धर्म ने वहां प्रमुखता पाई। बौद्ध धर्म करीब 1000 साल तक मालदीव का प्रमुख धर्म रहा। मालदीव में द्वीपीय लिपि और स्थानीय संस्कृति का विकास बौद्ध काल में हुआ। आज भी कई द्वीपों पर बौद्ध स्तूप, मठों और मूर्तियों के अवशेष मिलते हैं जिन्हें हविता या हुस्तबू कहा जाता है। वहीं इसके बाद होता है धर्मांतरण का खेल। दरअसल मालदीव की मशहूर लोक कथा के अनुसार रन्ना मारी नाम का एक समुद्री राक्षस हर महीने एक कुंवारी कन्या की बलि मांगता था। हर महीने एक लड़की को लॉटरी से चुना जाता था और उसे रात में एक मीनार में बंद कर दिया जाता था। अगली सुबह वह लड़की मृत पाई जाती थी। एक दिन एक लड़की चुनी गई जिसका परिवार बहुत दुखी था। तभी वहाँ एक इस्लामी विद्वान और सूफी संत अबू अल बरकात यूसुफ अल बरबरी आए। उन्होंने कहा कि मैं उस मीनार में लड़की की जगह रात बिताऊंगा। उस रात अबू अल बरकात ने मीनार में कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कर दी। रन्ना मरी राक्षस जब आया तो कुरानी आयतों की शक्ति से डरकर भाग गया। सुबह अबू अल बरकात जीवित मिले। राजा धवेमी ने अबू अल बरकात से पूछा, क्या आप इस राक्षस को हमेशा के लिए भगा सकते हैं? उन्होंने वादा किया कि अगर रन्ना मरी फिर कभी नहीं लौटा तो मैं इस्लाम को अपनाऊंगा। रन्ना मरी फिर कभी नहीं लौटा। राजा ने इस्लाम कबूल कर लिया और देश में इसका प्रचार शुरू किया। उनका नया नाम रखा गया सुल्तान मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला। 1153 ईस्वी में राजा के इस्लाम कबूलते ही मालदीव में इस्लाम की शुरुआत हुई। लगभग 150 वर्षों में पूरी आबादी मुस्लिम बन गई। 2008 में संविधान में इस्लाम को राजकीय धर्म बना दिया गया। आज मालदीव में 98% से अधिक आबादी मुस्लिम है और नागरिकता के लिए इस्लाम जरूरी है। जो देश कभी हिंदू और बौद्ध संस्कृति की धरोहर था, वहाँ एक राक्षस की कहानी ने धर्म का चेहरा ही बदल डाला। एक दौर था कि जब भारत ने संस्कृति दी, धर्म दिया, व्यापार दिया और फिर वक्त ने करवट ली, सब कुछ बदल डाला और अब जरूरत की घड़ी आई तो फिर वही भारत याद आया। यही तो है भारत की शक्ति, बिना शर्त, बिना व्यर्थ, बिना स्वार्थ, सदियों से साथ निभाने वाली। वही मालदीव की कुछ खास बातें हैं जो उसे दुनिया से अलग बनाती हैं। यह वीकेंड शुक्रवार और शनिवार को मनाया जाता है, ना कि शनिवार रविवार जैसा दुनिया में आम होता है वैसा नहीं होता। शुक्रवार को लगभग पूरा देश बंद रहता है। धार्मिक वजहों से अजान पढ़ी जाती है। वहीं मालदीव का संविधान कहता है कि सिर्फ मुस्लिम व्यक्ति ही नागरिक बन सकता है। यह दुनिया के कुछ ही देशों में से है जहां धर्म से नागरिकता जुड़ी हुई है। अब मालदीव के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
के न्यूज, राष्ट्र के नाम।